नमस्कार बेटा, आप सबका स्वागत है। आइए। आवाज वगैरह, साउंड वगैरह, माइक वगैरह एकदम परफेक्ट है भैया। आयो मेरी भाइयों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, लास्ट क्लास में जो किया था उससे आगे की बात अब करते हैं। ठीक है। आज एकदम मैं जल्दी जल्दी आ गया क्योंकि आज मुझे जल्दी जल्दी जाना है बेटा। आज मैं सिर्फ बस यही था कि आपकी क्लास ले लूं। आज मुझे फिर कुछ काम है तो मैं भी जल्दी जल्दी दौड़ के जाऊंगा। सिर्फ आपके लिए आया हूँ भैया। आ जाओ। देखो सर, ऑफ से आज हमें अपनी शुरुआत करनी थी प्रेपोजिशन की। फटाफट से आ जाओ, बस 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। मैं चालू कर रहा हूं भैया। देखो मेरे भाइयों, ध्यान से देखना। ऑफ का मतलब क्या होता है बाजी? ऑफ जो है ना, ये दो काम करता है बेटा। एक तो ऑफ काम करता है पजेशन को दिखाने का, साथ साथ लिखेगा। पजेशन का मतलब पता है क्या होता है? अधिकार। हिंदी अगर मीनिंग देखोगे ना मेरे भाइयों, साथ साथ कॉपी करना चीजों को अच्छे से। अधिकार, जिसमें इसका आप हिंदी ट्रांसलेशन ना कुछ ऐसे करते हैं, का, के, की, इस टाइप का आपको ट्रांसलेशन दिखता है। का, के, की, इस टाइप का आपको ट्रांसलेशन दिखता है। इजी प्रेपोजिशन ऐसा नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये इसका कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पहला मेन फंक्शन होता है। जैसे आपने बोल दिया द फादर, द फादर ऑफ राहुल, ठीक है, वॉन्ट्स टू मीट यू। वॉन्ट या वॉन्ट्स टू मीट यू, जो राहुल के पिताजी हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो मैं बात मेरी भाई राहुल के पिताजी की कर रहा हूं, राहुल की नहीं कर रहा हूं। क्योंकि ये ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हुआ, तो मेन बात है फादर की। तो फादर आपसे मिलना चाहते हैं, वॉन्ट्स। द फादर ऑफ राहुल वॉन्ट्स टू मीट यू। राहुल के जो पिताजी हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए आप इस वर्ड को यूज कर रहे हो, सही है। तो एक तो ऑफ प्रेपोजिशन ये मीनिंग देगा। दूसरा मेरे भाइयों, ऑफ जो प्रेपोजिशन होता है, आप कहीं कहीं देखिएगा वो सिलेक्शन का मीनिंग आपको देखता हुआ नजर आएगा। सिलेक्शन में उसकी हिंदी ट्रांसलेशन ना आएगी मे से। सेम प्रेपोजिशन है और दो मीनिंग रखेगी। आप बोलोगे सर हम पहचानेंगे कैसे ये सिलेक्शन की बात है, किसकी बात है? ठीक है, हाँ। तो हमने क्या देखते हैं, जैसे वन ऑफ द, वन ऑफ द बॉय या वन ऑफ द बॉयज, हाँ, हैज या हैव कम टू मीट यू। लड़कों में से एक लड़का आ गया है आपसे मिलने के लिए। लड़कों में से एक लड़का आ गया है आपसे मिलने के लिए। तो आप बोल रहे हो वन ऑफ द, भाई एक लड़के में से एक की बात नहीं होगी, ज्यादा में से होगी। लड़कों में से एक लड़का आया, कितना है? एक ही तो आया है। तो हैज कम टू मीट यू, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ही अलग चीज है। और यहां देखो आप, ऑफ का के, की का मीनिंग नहीं आएगा कि लड़कों का लड़का है। नहीं, लड़कों का लड़का नहीं, लड़कों में से एक लड़का आपसे मिलने आया हुआ है। तो आप इसको ऐसे यूज करोगे। बस मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है। या तो ऑफ आपको में से का मीनिंग देता हुआ नजर आएगा, या पोजेशन का मीनिंग देता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने बोला ही हैज अ बकेट फुल विद वाटर या फुल ऑफ वाटर। अब पानी की भरी हुई बाल्टी है उसके पास। अगर हम ये बोल देंगे ही हैज अ बकेट, ही हैज अ बकेट फुल विद वाटर, फुल ऑफ वाटर, पानी की भरी हुई है, तो फुल ऑफ वाटर बोलोगे।
इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपका इसका पूछा जाता है। चलो फटाक से कॉपी करो। देखो मैंने जी, अब पता है क्या है, ये तो हुआ ऑफ। अब हमारे पास क्या है बाजी, एक ओ डबल एफ ऑफ होता है। अब आप क्या देखते हो, ओ डबल एफ ऑफ। अब ये दो ऑफ है आपके पास, ये दो ऑफ है। एक होता है ओ डबल एफ ऑफ। सर ये ओ डबल एफ ऑफ क्या होता है, दो आपके पास है। एक तो हमने बोल दिया ठीक है, ये वाला बॉन्ड बेटा सिंगुलर वर्ब होते हैं ना बॉन्ड्स, इसलिए तो ये आएगा नहीं, ये आएगा बॉन्ड्स। तो हमने क्या बोला, ओ डबल एफ। ओ डबल एफ ऑफ क्या होता है, ये भी तो ऑफ पढ़ते हो आप, ओ डबल एफ ऑफ। इसके देखना मीनिंग बड़े ध्यान से। सबसे पहले जब आप किसी चीज से किसी चीज का अलग होना दिखाते हो ना मेरे भाई, एक चीज से दूसरी चीज अलग हो रही है, सेपरेट हो रही है, तो इसके लिए हम ये बोल देते हैं सेपरेशन। सेपरेशन, अलग होना। हम क्या बोल देते हैं, सेपरेशन, अलग होना, कि भैया वो चीज एक दूसरे से अलग हो रही है, कुछ भी हो रहा है बिकॉज ऑफ समथिंग। अलग होना, अलग होना सेपरेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी भी कारण से, बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी भी कारण से किसी भी चीज का अलग होना, सेपरेट होना, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करना, उसको हम ओ डबल एफ ऑफ बोल के चलते हैं। ओ डबल एफ ऑफ बोल के चलते हैं, बिकॉज ऑफ समथिंग, सेपरेशन होना। आपने बोला ठीक है, जैसे मैंने ये बोल दिया भैया, द लीव्स आर फॉलिंग, ठीक है, इसको ले जा बेटा, बोल दिया ना उसको, ऑफ द ट्री। द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, पेड़ से पत्तियां गिर रही है। फ्रॉम भी लिख सकते हो, फ्रॉम भी आता है, थोड़ी देर में बताऊंगा, फॉलिंग फ्रॉम भी हो जाता है। तो लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, पेड़ से पत्तियां गिर रही है, पेड़ से पत्तियां गिर रही है। दूसरी चीज, द व्हील, टायर जो है बेटा, द व्हील, हाँ, द व्हील केम ऑफ, द व्हील केम ऑफ द व्हीकल, द व्हील केम ऑफ द व्हीकल। भैया क्या हुआ, जो व्हील है व्हीकल से क्या हो गया बेटा, अलग हो गया, अलग हो गया। टायर जो है व्हीकल से क्या हो गया, अलग हो गया। उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं मेरे भाई, ओ डबल एफ ऑफ, कि किसी भी कारणवश किसी चीज का अलग होना, सेपरेशन, उसके लिए आप इस चीज को दिखाते हैं। ठीक है, ही जंप्ड ऑफ द रूफ, वो छत से कूद गया। ही जंप्ड ऑफ द रूफ, वो छत से कूद गया। तो अलग होना, ठीक है, उस सेपरेशन होना, उस चीज में आप इस चीज को यूज करते हो। तो मैंने बोल दिया, सपोज करो ही जंप्ड ऑफ द रूफ, ठीक है, ही जंप्ड ऑफ द रूफ का मतलब क्या हो गया, वो छत से कूद गया। एज ही सो, एज ही सो द फेरोशियस डॉग, जैसे उसने उस खतरनाक कुत्ते को देखा। तो कोई ये कुत्ते से इतना डरते हैं भाई, उनको ये पता है कि छत से कूदेंगे तो टूटेंगे फूटेंगे, लेकिन कुत्ते को खौफ इतना है। फेरोशियस होता है खूंखार, जैसे उसने उस खूंखार कुत्ते को देखा और छत से कूद गया। तो इस तरीके से भाई मेरे ओ डबल एफ ऑफ आपको यूज होता हुआ नजर आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो आपके लिए काम बेहद ही आसान हो जाएगा। अच्छा मेरे भाई, दूसरी चीज सीखो। आपको पता है जो ऑफ है वो एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाता है। जब आप करते हो ना, ऑन करना, ऑफ करना, मतलब ऑन ऑफ का मतलब ये क्या होता है, यहां बंद करना।
बंद करना। ऑन क्या होता है? चालू करना। स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, ये जो आप चीज बोलते हैं ना, द कंप्यूटर इज ऑफ, द फैन इज ऑफ, टुडेज क्लास इज ऑफ, बंद है। तो ये इसमें एडजेक्टिव होता है। क्यों एडजेक्टिव होता है मेरे भाई? क्यों एडजेक्टिव होता है? कंप्यूटर बंद है। बंद है तो कंप्यूटर क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, बंद है, तो कंप्यूटर नाउन हुआ, नाउन्स के लिए ये आया, तो मेरे भाई ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, वेरी गुड, एडजेक्टिव हो गया। तो उसके लिए हम यहां पर ये चीज बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर के लिए आया, तो क्या हो गया? यहाँ एडजेक्टिव हो गया। कंप्यूटर बंद है, कंप्यूटर अच्छा है, कंप्यूटर बुरा है, ये इसलिए हम बोलते हैं। दूसरा ऐसे ही बंद करने के सेंस में, स्विच ऑफ द टीवी। टीवी का जो है स्विच ऑन, ऑफ द टीवी, एक काम करो, टीवी का स्विच जो है वो ऑफ कर दो, उसकी सेंस में ये यूज होता है। ये इसका दूसरा मीनिंग है। तीसरा मेरे भाइयों बहनों, कॉपी रखते चलना बेटा, ये आसान है। अब कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि चीज मुश्किल चलने लग रही है। कोई भी बच्चा आप में से नहीं कह सकता कि मुश्किल चीज चलने लग रही है। आसान चीज है, तो चुपचाप से इसको पढ़ते चलना मेरे भाई। ओ डबल एफ ऑफ एडवर्ब भी होता है। ठीक है, दूर, मतलब दूर कैसे? अवे की तरह, अवे की तरह, वे दूर जा रहे हैं, दे आर गोइंग अवे, वे दूर जा रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से आप यूज करते हो मेरे भाइयों। दे आर गोइंग ऑफ, सो दे आर गोइंग ऑफ, या आप क्या बोल सकते हो? दे आर गोइंग अवे, वे दूर जा रहे हैं। तो ये भी अवे की तरह यूज हो जाता है, दे आर गोइंग अवे और दे आर गोइंग ऑफ। ठीक है ना, ये चीज याद रखना बेटा। दे आर गोइंग ऑफ, तो दे आर गोइंग अवे। ठीक है, दूसरा मेरे भाइयों, जब आप पुट ऑन पुट ऑफ यूज करते हैं ना, पुट ऑफ, ठीक है, पुट ऑफ पुट ऑन, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? उतारना, कपड़े उतार दो। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। जैसे पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते निकाल लो। पुट ऑन योर ड्रेस, अपनी ड्रेस पहन लो। तो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पुट ऑफ पुट ऑन। ठीक है ना, ये चीज है नहीं इंटरेस्टिंग? ऐसा है। स्पोकन इंग्लिश में इसको थकावट के लिए भी यूज करते हैं। आई एम ऑफ नाउ, आई एम टायर्ड, आई एम ऑफ नाउ, आई एम टायर्ड नाउ, उसके लिए तो आप स्टार लगा के लिख लो इसके नीचे, मतलब मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पोकन में यूज होता है बेटा नॉर्मल। आई एम टायर्ड नाउ, यार अब मैं थक गया यार, इसी को बोलते हैं बेटा आई एम ऑफ नाउ। अब मैं ऑफ हो गया मतलब मैं ऑफ हो गया मतलब मैं थक गया भाई, आई एम ऑफ नाउ, ऐसे भी बोल देते हैं स्पोकन में। बट ऐसा नहीं है कि आप इसे अगर स्पोकन में यूज करते रिटर्न में यूज करोगे तो गलत होगा, सही है। किसका मीनिंग देगा? टायर्ड होने का। किसका मीनिंग देगा? टायर्ड होने का, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा। आई एम ऑफ नाउ, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, वेट पुट ऑन करने में भी पुट ऑन यूज होता है। नहीं विनीत बेटा, नहीं, किसी भी एक जगह से कंप्लीट करो। आप क्लास को लाइव या रिकॉर्डेड देख के डबल स्पीड पे देख लो, कुछ नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मन हो तो आपके। ठीक है, आपका मन। ठीक है भाइयों, चलो कॉपी साथ साथ करना। हाँ, ऑफ का मतलब खत्म भी तो होता है, ऑफ का मतलब कई बार ये होता है क्लास आज की ऑफ है, बंद है, वैसा। अरे वो मजाक में बोलते हैं बेटा, वो ऑफ हो गया, ऐसे मत बोला करो देखो मेरे भाई, अब हमारे पास है यूज ऑफ फ्रॉम। सर फ्रॉम, फ्रॉम भी बहुत इंटरेस्टिंग है भैया।
ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम फ्रॉम को यूज कर रहे हैं तो फ्रॉम का मतलब होता है से। जैसे सबसे पहले आप इसे ओरिजिन के लिए बताते हैं, ओरिजिन बताना। ओरिजिन बताने का मतलब क्या है, आप कहां से हो। तो भैया मैं तो दिल्ली से हूं, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो आप ऐसे बताते हो। सबसे पहले बेसिक एक जो फंक्शन होता है वो फ्रॉम का ये है, आप कहां से हो, आई एम फ्रॉम दिल्ली। दूसरा पॉइंट मेरे भाई फ्रॉम का सुनिएगा। फ्रॉम जो है ना वो एक टाइम प्रेपोजिशन की तरह भी यूज हो जाता है। एक सेकंड रुकना मेरे भाई, कमेंट आपकी रुक गई। कमेंट के बगैर नहीं पढ़ाया जाता मुझसे, कमेंट के बगैर तो ऐसा लगता है बस अपाहिज हो गए। पता ही नहीं। हाँ अब चलो, देखो मेरे भाई, फ्रॉम के साथ क्या होता है ना, फ्रॉम के साथ आप पॉइंट ऑफ टाइम भी लगा सकते हो। मतलब आप इसे टाइम प्रेपोजिशन भी बना सकते हो, पॉइंट ऑफ टाइम भी लगा सकते हो, जिसे बेटा हम टेंस में ज्यादातर देखते हैं। सपोज करो मैंने ये बात की, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर, वो यहां काम कर रहा होगा, ठीक है, फ्रॉम 2030, 2030 से काम कर रहा होगा। 2030, अभी तो 24 चल रहा हो बेटा, 2030 से यहां काम कर रहा होगा। तो अभी या ये, ठीक है बताओ, अभी या ये। तो आप इसको ऐसे करोगे, ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 2030, 2030 से वो यहां काम कर रहा होगा, अभी से नहीं, 2030 से। वेरी गुड। तो उसके लिए आप यहां पर यूज करते हो मेरे भाइयों, तो यहां पर आप लगाते हो फ्रॉम, ये प्रेपोजिशन हुआ, और इसके बाद ये क्या है मेरे बच्चे, पॉइंट ऑफ टाइम। कब से, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कब से, 2030 से। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ इसका, दूसरा हुआ। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है मेरे भाइयों कि आप फ्रॉम के साथ पता है क्या कर सकते हो, आप फ्रॉम के साथ स्टार्टिंग पॉइंट लिख दीजिए, फ्रॉम के साथ आप स्टार्टिंग पॉइंट लिख दीजिए, प्लस आप टू प्रेपोजिशन को सपोर्ट लीजिए। फ्रॉम के साथ आप टू प्रेपोजिशन की सपोर्ट लीजिए, और आप यहां एंडिंग टाइम लिख दीजिए। क्लोजिंग टाइम कह दूं या मेरे बच्चे आप उसे एंडिंग टाइम कह सकते हो। इसलिए आप यूज करते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, है ना, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तभी तो ये यूज हो जाता है। तो मैंने बोल दिया ही वर्कड, उसने काम किया था, ही वर्कड इन दैट कंपनी, उसने उस कंपनी में काम किया था फ्रॉम 2015 टू 2020। तो 2020 तक उसने उस कंपनी में काम किया, 2015 से लेकर 2020 तक। एग्जामिनर पता है क्या करेगा, फ्रॉम 2015 एंड 20। बेटा फ्रॉम के साथ एंड नहीं आता, टू आता है, एंडिंग पॉइंट के लिए टू आता है, फ्रॉम यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। कई बार आप यहां प्लेस लिख दे, फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, बिल्कुल बेटा ऐसे भी यूज हो जाता है। तो कई बार आप यहां प्लेस, स्टार्टिंग पॉइंट में आप प्लेस भी लिख देते हो, ठीक है। हो। हाँ बेटा, ओरिजिन मतलब कहां से बिलोंग करते हो, या जैसे कई बार बोल दो, द वर्कर फ्रॉम दिस कंपनी मेट मी, द वर्कर फ्रॉम दिस कंपनी का, वर्कर जो इस कंपनी से था, तो बोलते हैं ना आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, आई एम फ्रॉम दिस दिस कंपनी, तो आई एम कॉलिंग फ्रॉम, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोलते। सपोज करो मैंने बोल दिया द वर्कर, इसी में ओरिजिन के लिए लिख रहा हूं बेटा, वो एग्जाम्पल फिर इसी में लिखना, द वर्कर फ्रॉम दैट कंपनी कॉल्ड मी। उस कंपनी से, वर्कर जो उस कंपनी से था उसने मुझे कॉल किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस भी आता है, वो भी लिखवाऊंगा, बाद में कराऊंगा। हाँ बेटा 2030 ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो ऑब्जेक्ट है बेटा।
ठीक है, कर। ऑब्जेक्ट तो हो गए ना मेरे। नेक्स्ट, कई बार हम भाइयों बहनों फ्रॉम का यूज करते हैं सोर्स दिखाने के लिए। तेरे दोस्त से लेटर जो आया था ना, हाँ वो यहां रखा है, ठीक है, सोर्स दिखाना। तो फ्रॉम इसमें भी कहीं ना कहीं से का ही मीनिंग देता है। फ्रॉम मतलब सोर्स से, कौन से सोर्स से, किस से, इस टाइप का मीनिंग देता है। जैसे ही टुक सम मनी, उसने कुछ पैसे लिए थे। ही टुक सम मनी फ्रॉम हिम या फ्रॉम हर। ही टुक सम मनी फ्रॉम हर, ही टुक सम मनी फ्रॉम हर। तो उसने कुछ पैसे लिए थे फ्रॉम हर, उससे, तो उससे उसने कुछ पैसे लिए थे, ये चीज। द लेटर फ्रॉम योर फ्रेंड, लेटर जो तेरे दोस्त से आया था, हाँ, इज ऑन द टेबल, टेबल पर है। इज ऑन द टेबल, टेबल पर है। बेटा ऐसे भी आप क्या है ना, फ्रॉम का यूज जो है वो कर लेते हैं। तो जितने बढ़िया बढ़िया जितने भी यूज जिस प्रेपोजिशन के होते हैं, जो मैं पढ़ा दूंगा उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, जो मैं पढ़ा दूंगा उसके अलावा कुछ नहीं करना बेटा। डन है। बस कभी भी फालतू का टाइम पास मत करिएगा। फालतू का टाइम पास क्या था, सर ये कर दूं तो, सर ये कर दूं तो, ये बच्चे फेल है। जो भी पेपर में आएगा, जो भी आने लायक हो, सारा मैं बता रहा हूं। तो खुद की अंग्रेजी प्रेपोजिशन में बिल्कुल मत बनाओ मेरे बच्चे। हिंदी से प्रेपोजिशन चलता है, वरना मैं पढ़ाता ही नहीं प्रेपोजिशन। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं प्रेपोजिशन, पता चला कई बार टीचर नहीं करते, थोड़ा सा पढ़ाया, प्रैक्टिस करा दी, बे खत्म हो गया प्रेपोजिशन। मैं चाहता नहीं ऐसा। तो बेटा जो प्रेपोजिशन में आपने सुना हुआ है उसको तो आप ठीक कर पाओगे, जो आपने सुना ही नहीं है उसको ठीक ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको एक बार फटाक से देखिएगा। हाँ जी, देख लो बेटा, देख लो, रिवीजन हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको 5वें नंबर का पॉइंट कराता हूं, जरा गौर फरमाइएगा 5वें नंबर के पॉइंट में। मेरे भाई एक होता है कि कोई भी चीज मेड ऑफ, आप मेड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन देखते हो, ऑफ देखते हो। हाँ, तो मेड ऑफ, इसका मतलब जिस चीज से, जैसे चेयर है लकड़ी से बनी है, चेयर है लकड़ी से बनी, तो लकड़ी बर्बाद हो गई, लकड़ी अभी भी है, अभी भी है। तो जब कोई भी चीज जिससे बनी है वो वापसी, सिर्फ उसमें फिजिकल चेंज होते हैं, उसमें फिजिकल चेंज होते हैं, बनावट बदल दी जाती है उसकी, फिजिकल चेंज होते हैं। इसका मतलब ओरिजिनल, ठीक है, कैन बी रिकवर्ड, ओरिजिनल रिकवर किया जा सकता है, ओरिजिनल कैन बी रिकवर्ड, ओरिजिनल जो है वो रिकवर किया जा सकता है। एक सेकंड रुकना, रख दे। हेलो, हेलो, बढ़ नहीं रही ना बस।
देखो जी सर, तो यहां पर था मेरे भाई मेड ऑफ फिजिकल चेंज। अगर फिजिकल चेंज है ना, तो फिजिकल चेंज है तो ओरिजिनल कैन बी रिकवर्ड। जैसे आपने गोल्ड की अंगूठी बना दी, आगे ब्याह होगा ना आपका, फिर हम आपके लिए गोल्ड की, ठीक है, अंगूठी बनवाएंगे, गोल्ड के कड़े बनवाएंगे, गोल्ड की चेन बनवाएंगे, ठीक है। अब गोल्ड रिकवर किया जा सकता है, तो मेड ऑफ गोल्ड बोलोगे। अगर मेड के साथ फ्रॉम कई बार आपको दिखेगा, इसका मतलब होता है मेरे भाई केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब पता है क्या हो गया मेरे बच्चे? केमिकल चेंज का मतलब है अब ओरिजिनल नहीं पता कर सकते भाई। केमिकल चेंज, ओरिजिनल कैन नॉट बी रिकवर्ड, ओरिजिनल कैन नॉट बी रिकवर्ड। अब ओरिजिनल नहीं आ सकता, ये नहीं कर सकते बेटा। दूध से दही बन गई। अब आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया, बहुत बढ़िया बेटा आयुष, मुबारक हो आपको, सिलेक्शन हुआ भाई, आयुष के लिए ताली हो जाए, ठीक। एमटीएस में अब सीरियल मेंस पढ़ दो तुम। क्या बोले हम कि भैया मेड फ्रॉम केमिकल चेंज, ओरिजिनल कैन नॉट बी रिकवर्ड, ओरिजिनल रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो दूध से दही बन गई, अब दही से दूध कैसे बना दोगे, ओरिजिनल तो खत्म। तो इसलिए बोल देते हैं कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, हम ऐसा बोलते हैं मेरे भाई, मेड ऑफ मिल्क नहीं, मेड फ्रॉम मिल्क। दूसरा, मैंने मेरे भाई बोला आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है, मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी हुई। अगर पेपर में यहां मेड ऑफ या मेड फ्रॉम ऐसे ऑप्शन देगा, मेड ऑफ वुड या मेड फ्रॉम वुड, तो आप क्या बोलोगे, लकड़ी से कुर्सी बनेगी तो बेटा लकड़ी वहीं रहेगी, ओरिजिनल सेम है, सो मेड ऑफ वुड आएगा। उसमें कोई केमिकल चेंज होके कुछ लोचा उल्फत नहीं होगा, तो आप उसमें ये यूज करोगे। ये प्रेपोजिशन का असूल है मेरे भाई, ठीक है। ओए होए सर, मैं अपनी अंगूठी आपको दे दूंगा, रहने दे बेटा, रहने दे। जब मिलेगी ना, कहेगा गुरुजी आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप क्या करोगे अंगूठी का। भाई कॉफी बना लूं मैं अपनी, है ना, ज्यादा ना बेटा शातिर ना बनाओ, मुझे सब पता है। करो इसको कॉपी। तो भाई मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का डिफरेंस होता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब अगला है मेरे बच्चों छठा पॉइंट मेरे। देख मेरे भाई, छठे में क्या होता है ना, फ्रॉम भी अलग होने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मैं तेरे से ये जुदाई सह ना पाऊंगा, ठीक है, मैं तेरे से जुदाई, सेपरेशन फ्रॉम यू, सेपरेशन फ्रॉम यू, आप देखते हो ना वैसे ही इसमें है। और याद रखिएगा, कई बार जो नेचुरल तरीके से अलग होता है ना, नेचुरल वे से अलग होना, नेचुरल वे से अलग होना, उसके लिए भी मेरे बच्चों फ्रॉम यूज होता है। जैसे अब अगर पेड़ से पत्तियां टूट रही हैं, आपने पेड़ हिला दिया, तेज हवा चल गई, टूट गई। एक क्या होता है ना, पेड़ से पत्ती तब टूटती है जब वो कमजोर हो जाती है, नेचुरल तरीके से उसका जीवन समाप्त हो जाता है और वो टूटती है, ठीक है। वेरी गुड। तो हम उसके लिए दोनों यूज कर सकते हैं मेरे बच्चे, द लीव्स आर फॉलिंग, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, या द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, ये दोनों सही है। इस बात को याद रखना, पहली प्रायोरिटी हम फ्रॉम को और दूसरी ऑफ को देंगे। मैंने कहा था ना, सेम चीज के लिए भी अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज हो सकती हैं। तो सेपरेशन फ्रॉम, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ, इस तरीके से आप उस चीज को देखोगे तो आपको ये चीज मिल जाएंगी, ये चीज मिल जाएंगी। तो इस चीज के लिए भी, लेकिन अगर गिरने की बात करें, हम सपोज करो, अगर हम गिरने की बात करें, सर वो छत से गिर गया, फॉल होता है गिरना, तो उसको बोलते हैं बेटा ही फेल ऑफ। गिरना पता है क्या होता है, ही फेल ऑफ, फेल फ्रॉम नहीं होता बेटा। गिरने का मतलब क्या यूज करोगे, ही फेल ऑफ द रूफ, ही फेल ऑफ द रूफ, तो वो छत से गिर गया, ही फेल ऑफ द रूफ, ठीक है, ही फेल ऑफ द रूफ। कॉपी पियोगे नहीं,
ठीक है भाइयों। अब एक इसी का पॉइंट कहो या इसका एक कॉन्सेप्ट कहो, जो भी आपका मन, एक कॉन्सेप्ट कह लो, पॉइंट कह लो, जो भी आपका मन, मैं आपको एक बार करा देता हूं। इसी का पॉइंट आप ये कह सकते हो सातवां पॉइंट ही कह लो मेरे भाई। टाइम प्रेपोजिशन जो है ना, उसमें कुछ और प्रेपोजिशंस भी हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है। देखो, सिंस के बाद, सिंस अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन, तो सिंस ना अपने बाद सिर्फ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेगा, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेगा, फ्यूचर नहीं। मेरे भाई जो फ्रॉम है ना प्रेपोजिशन, अभी अभी ऊपर बताया था ना मैंने, फ्रॉम अपने बाद दोनों पास्ट या फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट या फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, ये दोनों ले लेगा, ये भी और ये भी। ये फर्क है मेरे भाई, ठीक है, ये फर्क है मेरे भाई। ये करते जैसे पाजी, जैसे पाजी अब क्या करोगे, देखो, ही हैज बीन, ही हैज बीन क्लीनिंग हिज रूम, सर वो अपना कमरा साफ कर रहा है, सिंस मॉर्निंग और फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है, फ्रॉम सिंस 10 o'clock, फ्रॉम 10 o'clock, कुछ भी आप ऐसा लिख देते बेटा, ठीक है। तो ये दोनों सही है। इन केस में फ्रॉम या सिंस दोनों आ जाता है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऐसे दोनों आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं, ही विल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2028 या फ्रॉम 2028, तो अब ये जो यहां पर काम हो जाएगा ना मेरे भाई, अब ये जो यहां पर काम होगा, आपका काम हो जाएगा यहां किसका, फ्रॉम का अभिसेंस लेने का, क्योंकि वो फ्यूचर टाइम करो। नहीं नहीं बेटा, प्रेजेंट टाइम कैसे लगाएगा पागल, या तो अब क्या टाइम लगाएगा, तो वो तुरंत पास्ट ही बन चुका होगा। प्रेजेंट टाइम तो तरीके से बनेगा ही नहीं ना, वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना बेटा। फ्रॉम टुडे भी कह सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं, आज से तेरा भाई पढ़ाई करेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं। फ्रॉम के साथ बेटा पास्ट भी आता है और फ्यूचर भी आता है दोनों, सिंस के साथ सिर्फ पास्ट आता है, ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये चीजें प्रेपोजिशन और टेंस दोनों से रिलेट करती, ठीक है भाइयों, बढ़े आगे। देखो, अब आप बहुत ध्यान से ऐसी प्रेपोजिशन से जिनसे आपको डर लगता था, आज उनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से आपने सिर्फ प्रेपोजिशन देखना है, मैंने कहा ना बाल की खाल निकाल के बता दो, इसके अलावा कोई प्रेपोजिशन का आपको क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा। और बेटा प्रेपोजिशन का क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे आपको एग्जाम में भर भर के दिखेगा, ठीक है, भर भर के दिखेगा। तो बात को बड़े ध्यान से सुनेगा। लिखा है मेरे भाई ऑन, लिखा है ओवर, लिखा है अंडर, लिखा है अबाव,
और मैंने लिखा है ब्लो। बेटा ये एक तरीके से जो प्रेपोजिशंस है ना, ये चारों आपस में बहुत अच्छे लेवल पे रिलेट करती हैं, आपस में ये बहुत अच्छे लेवल पे रिलेट करते हैं। तो अब इनको रिलेट करके पढ़ने की, सीखने की बड़े ध्यान से कोशिश करना। देखो बेटा, ऑन का मतलब क्या है? ऑन का मतलब है जो सरफेस है टच होगा, सरफेस टच होगा, ऊपर है होना, किसी चीज के ऊपर किसी चीज का रखा होना, तो वहां सरफेस टच होगा। वेरी गुड भाई। मेरे ओवर का मतलब एक ही चीज मेरे एक ही रूप में समझा दूंगा बेटा। ओवर का मतलब क्या होता है? वर्टिकली ऊपर, वर्टिकली एरो लगा दो ऐसे ऊपर, किसी भी चीज का वर्टिकल ऊपर होना, टच नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, सरफेस टच नहीं होगा, वर्टिकली ऊपर, ऊपर का मतलब टच नहीं है, सरफेस टच नहीं है। तो अरे एक अम्ब्रेला है मेरे सर के ऊपर, ओवर माई हेड है, ठीक है, ओवर माई हेड है ना। वेरी गुड। तो मेरे भाई ये है वर्टिकली ऊपर होना, ठीक है, टच नहीं होगा, तो सरफेस पे टच नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे भाई, एक हमारा इसी में होता है ओवर का बिल्कुल अंडर। अंडर क्या होता है? बिल्कुल ओवर का उल्टा, वर्टिकली नीचे, एरो ऐसे लगा दो, वर्टिकली किसी चीज के नीचे किसी चीज का रखा होना। वेरी गुड। और अगर मैं बोलता हूं मेरे भाई अंडर के बाद अबाव, ठीक है, अबाव ऊपर होगा, ऊपर, बट नॉट वर्टिकली, नॉट वर्टिकली कहीं भी हो सकता है। सही है। अबाव के बाद हम बात कर रहे हैं मेरे भाई बिलो। बिलो का मतलब क्या है? सर ये भी नीचे होगा बट नॉट वर्टिकली, नीचे बट नॉट वर्टिकली, नीचे होगा लेकिन वर्टिकली नहीं होगा, उसके लिए ठीक है यहां पर हम इसको यूज करेंगे। अब हमें इसको समझने के लिए एक डायग्राम का सहारा लेते हैं और चीजों को सोचते हैं, समझते हैं। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि मेरे भाई मेरे पास ये एक टेबल है, ये क्या है? टेबल है। सही है मेरे भाई। अगर इसके ऊपर कुछ है इधर, तो ये ऑन द टेबल होगा, ठीक है। अगर एकदम ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा? ओवर द टेबल, ठीक है। अब अबाव का मतलब है ऊपर तो है बट ऐसे नॉट वर्टिकली, ये क्या हो जाएगा? अबाव द टेबल। ये भी क्या हो जाएगा? अबाव द टेबल। ऊपर तो है बट एकदम ठीक ऊपर नहीं, यू। सही। अब एकदम अंडर द टेबल क्या हो जाएगा? ये रहा, बिल्कुल अंडर द टेबल। भाई जूते आपने टेबल के नीचे रख दिए, ये अंडर द टेबल। सो ऑन एकदम ऊपर, ओवर एकदम ऊपर, ऑन है तो सरफेस टच ऊपर ही रख दिया, ओवर, और एकदम नीचे अंडर, ये तीन पहले, ठीक है। तो उसको आपने ध्यान रखना है, नीचे ऐसे नहीं, बड़ी की मात्रा आएगी, कोई नहीं अपने हिसाब से लिखना बेटा जो भी मात्रा आएगी। ये इधर अबाव, ठीक है, ये इधर अबाव। आप डायग्राम बनाओ, फिर मैं एग्जांपल लिखवाता हूं और भी बढ़िया बढ़िया चीजें इसकी बताता हूं क्या क्या होती है, ठीक है। डन। और एक और आप कर सकते हो, देखो सपोज करो ये रूफ है, ये छत है, और इस छत पे हमारे छुटकू मियां खड़े। अब ये नीचे देखेगा तो ये बिलो देखेगा, ये ब्लो का एग्जांपल ये देख, ठीक है ना। क्योंकि बेटा बिलो द टेबल क्या करेगी, कहाँ एरो लगाए, तो बिलो को ऐसे बना लो, है ना।
ठीक है, चलिए मेरे भाइयों, तो ये कॉमन चीज है। अब इसमें से ओवर जो है उसके बहुत नखरे हैं बेटा, कुछ कुछ शब्दों के बड़े नखरे हैं। ठीक है, डन। क्या क्या नखरे हैं, चलो मेरे भाइयों अब उसको जानते हैं अगले पेज से। उसी के नीचे कॉपी करोगे आप अगला पेज पे मत चले जाना। वो क्या है, देखो एक एक एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से सुनना। जैसे पहला एग्जाम्पल बेटा, जब हम किसी को, मैंने ये बोल दिया दे पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, इसका मतलब पता है होता क्या, बच्चे को ढक देना, बच्चे को कवर करना, कवर करना। तो भाई बच्चे को ठंड लग रही थी, उन्होंने बच्चे पर ओवर, ठीक है, ओवर द चाइल्ड, तो इसका मतलब यहां ओवर करने का मतलब क्या होगा बेटा, कवर करना। यहां ओवर करने का मतलब क्या है, कवर करना, बच्चे को ढक देना। हिंदी में हम क्या बोल देते हैं उसको, ढक देना, उसके लिए यूज होता है ओवर। ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, अब सबके एग्जाम्पल आएंगे ना तो मजा आएगा। दूसरे एग्जाम्पल मेरे बच्चे, जब आप ये कहते हो सर ही पेंटेड ओवर माई पेंटिंग, ही पेंटेड ओवर माई पेंटिंग, गुरुजी उसने मेरी पेंटिंग पे पेंटिंग बना दी, मारो उसको। सो ओवर माई पेंटिंग का मतलब हो गया बेटा, ये सपोज करो आपकी पेंटिंग है, ये क्या है, आपकी पेंटिंग है, और उस बेवकूफ ने पेंटिंग के ऊपर ही पेंटिंग बना दी, तो ही पेंटेड ओवर माई पेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, ओवर ऐसे यूज होता है। थर्ड, अब मैंने बोल दिया देयर इज अ पेंटिंग, एक पेंटिंग है, देयर इज अ पेंटिंग, एक पेंटिंग है अबाव द विंडो, विंडो के ऊपर, विंडो के ठीक ऊपर नहीं है, इसका मतलब बेटा ठीक ऊपर नहीं है, बस ऊपर है, बस ऊपर है। तो ऐसे अबाव द विंडो, एक पेंटिंग है विंडो के ऊपर है, मतलब एकदम ठीक ऊपर होती तो वो ये चीज होती ओवर, तो वो भी कोई टेंशन नहीं। चलो 4 नंबर, अबाव बेटा कई बार आप यूज करते हो, द टेम्परेचर इज अबाउ 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है अबाव है या बिलो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो बेटा टेम्परेचर बताते वक्त आप अबाव या बिलो का यूज करते हैं, आप उसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आपने बोला ओके सर, ठीक है, तो ये किसके लिए आते हैं, ये मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट के लिए। वेरी गुड, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। 5वां मेरे भाई, कई बार हम ये बोलते हैं वी गॉट द इंस्ट्रक्शंस, वी गॉट द इंस्ट्रक्शंस, हाँ, फ्रॉम अबाउ। आज आपको जादू दिखाता हूं, जादू देखोगे, ये है मेरे भाइयों जादू। हमें इंस्ट्रक्शंस ऊपर से मिली हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस ऊपर से मिली हैं। अब पता है अबाउ यहां क्या यूज हो रहा है बेटा, यहां फ्रॉम है प्रेपोजिशन, और यहां अबाउ पता है कैसे यूज हो रहा है, एज अ नाउन, पता है, एज अ नाउन। हमें इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिली है, तो बोलते नहीं हो ऊपर से ऑर्डर आए भाई करना पड़ेगा काम। सो आप इस चीज को याद रखिएगा बेटा, हम इसे बोलेंगे वी गॉट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अबाउ। तो ऐसे भी कई बार बोलते हैं ना, ऊपर से ऑर्डर आए हैं, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उसमें भी अबाउ यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आई हेल्ड द अम्ब्रेला, आई हेल्ड द अम्ब्रेला, बताओ ओवर माई हेड या अबाउ माई हेड। बेटा अम्ब्रेला छत, मतलब जो अम्ब्रेला है वो आप सिर के एकदम ठीक ऊपर रखोगे या आजू बाजू दाएं बाएं रखोगे। आप बोलोगे सर ठीक ऊपर रखेंगे, आजू बाजू दाएं नहीं रखेंगे। सो मेरे भाई ओवर माई हेड आ गया। नेक्स्ट मेरे बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट, शी पुट अ स्कार्फ, स्कार्फ होता है बेटा जो गले में लपेटते हैं, ओवर हर नेक। अब बेटा कवर करना, कवर करने में मैंने अभी अभी बताया था बेटा, कवर करना,
कवर करने में ओवर ही यूज होता है, जैसे बच्चे के ऊपर उन्होंने ब्लैंकेट डाल दिया था, तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे सेंस में भी आप ओवर का इस्तेमाल करते होगे ना, भर भर के एग्जाम्पल। इसका मतलब आप एक बात समझ गए, प्रेपोजिशन से हमारे टीचर्स ने हमें डरा दिया। अगर वो प्यार मोहब्बत से आराम से पढ़ाते ना, कसम से आज आपकी प्रेपोजिशन बहुत स्ट्रांग होती। इसलिए मैं खुला चैलेंज किया था मैंने आपको कि भैया मेरे से प्रेपोजिशन पढ़ने के बाद मेरे बच्चे, आपका कसम से प्रेपोजिशन ऐसा हो जाएगा, और आपका दोस्त अगर दाएं बाएं कहीं भी कोचिंग वोचिंग उसने की होगी ना, उसका प्रेपोजिशन और आपका क्या, कोई भी टॉपिक आप उससे कंपेयर करके देखना, आपका बहुत बढ़िया लेवल पे जाएगा, बहुत बढ़िया लेवल। दूसरे डरेंगे और आप अपना छाती चौड़े करे घूमोगे, प्रेपोजिशन क्या है, क्या है प्रेपोजिशन, कुछ भी नहीं है। समय बिताओ। जो बच्चा इस हवाबाजी में आता है ना, इसलिए प्रेपोजिशन में मेरे को रिस्क ही नहीं लेने का है। मैंने नहीं कहा बेटा पढ़ाऊंगा प्रेपोजिशन, रिस्क नहीं मांगता मेरे को, और अच्छे से पढ़ाऊंगा। बाकी टॉपिक्स में प्रेपोजिशन आपसे ज्यादा इज्जत मांगती है, आपसे रिस्पेक्ट मांगती है। प्रेपोजिशन कहती है अपना ज्ञान भाड़ में गया, जो बताया जा रहा है उसको दिमाग में छापते चले जाओ। हिंदी के जुगाड़ से प्रेपोजिशन मत करो। बाई का मतलब के द्वारा होता है, फ्रॉम का मतलब से होता है। अरे से मीनिंग की पता नहीं कितनी सारी प्रेपोजिशन है। द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं। ही टुक 100 रुपीज फ्रॉम मी, उसने मेरे से, ठीक है, जो है 100 रुपए लिए थे, ये है। फिर ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन क्लीनिंग हिज रूम सिंस मॉर्निंग, सुबह से कमरा साफ कर रहा है। तो कितने से लोगे आप, पागल हो जाओगे, कितने से लोगे। तो हिंदी मीनिंग पे प्रेपोजिशन ही चलती है। अब मैंने आपको ये बता दिया पाजी, ठीक है, हाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ये बता दिया कि आपको एक ओवर कवर करने में ओवर यूज होगा, तो बस। तो भाई उसमें कभी नहीं चलेगा बेटा, ज्ञान ना बांटे, बस प्रेपोजिशन आपसे कहते हैं ज्ञान ना बांटे, लॉजिक ना दौड़ाएं, क्योंकि यहां जो सिखाया जा रहा है ध्यान से उसको सीखें। आओ मेरे भाइयों, 8वां देखो। अब देखो ओवर का एक और चीज है। अगर मैं ये कहता हूं द डॉग जंप्ड ओवर द टेबल, अच्छा लौंडा टेबल से ही कूद गए हो भैया, कुत्ता टेबल के ओवर द टेबल जंप मार गया। अब इसके पता है क्या पाजी, बताओ बताओ। ये टेबल है मेरे दोस्तों। बेटा ये डायग्राम बनाने, कहीं तुम सोचो गुरुजी यहाँ डायग्राम डायग्राम खेल रहे हो तो अपना लाट साहब की तरह बैठ के देखो क्लास, गोली मार देनी मैंने। ओवर द टेबल है, टेबल को लांग देना, लांग करनी आते हैं, मफलर बोलते हैं ना शायद, स्कार्फ को क्या बोलते हैं हिंदी में, अंगोछा। तो ओवर द टेबल, द थीफ केम ओवर द वॉल, सर वो दीवार लांग कर आया था चोर। द थीफ केम ओवर द वॉल, सर वो जो चोर है ना गुरुजी, हाँ, वो ओवर द वॉल, दीवार लांग कर आया था, उसके लिए आप ओवर द वॉल बोल रहे हो बेटा। बताओ भाई। अरे राम, अरे वाह नितिन भाई वाह, क्या बात लिखी है। पता है नितिन भाई क्या लिख रहे हैं, सर मेरी अंधेरी लाइफ में आपने दीपक का काम किया, वाह। रुलाएगा आज ये पगला, आ जा भाई आज। ठीक है, क्या तारीफ कर रहा है मेरा बच्चा। बेटा तेरा भैया टाइम टाइम पे होगा, ठीक है। फिर प्यारे प्यारे छोटे 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 2 बच्चे होंगे, फिर वो आएंगे इंग्लिश पढ़ने, उनको भी तेरा भाई इंग्लिश पढ़ाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब देखो, कई बार हम क्या करते हैं, जरा बात को बड़ी ध्यान से सुनना। मैंने बोल दिया द वाटर स्प्लिट्स ओवर द टेबल। अब देखो इसका मतलब क्या हो, अब बताओ ओवर का मतलब। एक ओवर का मतलब होता है ओवर द टेबल, पानी गिर गया, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, यहां फिर से एक टेबल बनाई है। मैं पता है बार बार टेबल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को टेबल ही बनानी आती है बस। इसलिए टेबल का एग्जांपल लिख दे रहा हूं भाई, और क्या करें। यहां इस टेबल के ऊपर पानी गिर गया, ये होता है, ये पानी है। तो वाटर स्प्लिट्स ओवर द टेबल, देर इज अ कारपेट, देर इज अ कारपेट ऑल ओवर द फ्लोर। बताओ, समझ रहे हो ना।
देर इज अ कारपेट, हाँ, ऑल ओवर द फ्लोर, तो कारपेट चिपका दी सारे फ्लोर पे, ये भी है, मतलब कहीं ना कहीं वही तो हो गया, कवर करना, कवर करना वही तो हो गया। वेरी गुड। सो ये चीज आप यहां पर देख सकते हो उसके लिए, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, दे विल डिस्कस दिस मैटर ओवर डिनर। भाई आज आपको बता रहा हूं एक बहुत ही बढ़िया मैटर, ओवर डिनर, डिनर के दौरान, डिनर के दौरान, दे विल डिस्कस दिस मैटर ओवर डिनर, डिनर के दौरान। हाँ बेटा, ओवर में पानी रायता फैला दिया, ये फैलाना ओवर होता है। दे पुट द ब्लैंकेट ओवर द टेबल, तो टेबल को कवर कर दिया, ऑन द टेबल तो सीधा यूं रख दिया बस, ठीक है, ऐसे फर्क है बेटा दो, है ना, रायता फैला देना, जैसे पानी फैल गया टेबल पर। ऑन, अगर मैं कहूं ग्लास टेबल के ऊपर है, उसको बोलते हैं बेटा ऑन। द ग्लास वॉज ऑन द टेबल, वॉज ऑन या ओवर द टेबल, ओवर द टेबल तो नॉनसेंस हो जाएगा बेटा, यहां ग्लास टेबल के ऊपर था, तो इसमें आएगा ऑन, ग्लास टेबल के ऊपर था, ठीक है। लेकिन अगर वो रायता फैल गया, ओवर उसमें आएगा। अब जैसे एक बच्चा कह रहा है सर ओवर तो आप कह रहे थे टच नहीं होगा, कर दिया ना इसने, नाश कर दी टट्टी, सारे कॉन्सेप्ट में टट्टी कर दी भैया ने क्यों कर दी भैया ने टट्टी, इतनी बातें पढ़ाई, ये ओवर का एक ही झुंझुना बजा रहा है। ओवर का मतलब ऊपर, झंझन झन 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 झन। मैं कह रहा हूं ओवर डिनर, ओवर कॉफी ऐसा भी होता है, कहता नहीं, झन 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 झन। अरे महाराज, जब इतनी चीजें बताई, वो भी तो देखो बेटा, ओवर डिनर भी होता है, ओवर टी भी होता है, ओवर कॉफी भी होता है। अब मैंने इतनी बातें बताई, लौंडा उसी पे रुका हुआ है। अरे मेरे पुत्र, आगे भी बढ़ ले और पगले, आगे बढ़ ले, बाकी चीज भी तो पढ़ाई है। ओवर एक जगह है और इतने सारी नई नई प्यारी प्यारी बातें ओवर के बारे में तूने जानी है। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। द द कैट, द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल और ऑन द टेबल, पता है क्या फर्क है, जब जम्प्ड ऑन द टेबल या ओवर द टेबल। जम्प्ड ऑन द टेबल का मतलब पता है क्या है, दोनों सही है। ओवर द टेबल है तो टेबल को लांग कर चली गई, ऑन द टेबल है तो टेबल के ऊपर ही जंप कर दिया। मैं टेबल पर खड़ा हूं, आई जंप ऑन द टेबल, और आई जंप ओवर द टेबल, तो टेबल को लांग कर चले जाना। ऑन द टेबल, टेबल पर ही खड़े हैं, टेबल पर ही कूद गए, ओवर द टेबल, टेबल को लांग कर चले गए। ये फर्क है दोनों में, याद रख, ठीक है ना, दोनों में ये फर्क आ जाएगा भाई। वेरी गुड। मैं कहूं योर शूज आर अंडर द टेबल, अरे टेबल के नीचे, अरे तेरे जूते छोरे, ओए छोरे, तो ऐसे बोलते मेरे भाई, योर शूज आर अंडर द टेबल, तो अंडर द टेबल आपके जूते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द क्लाउड्स कवर्ड ओवर या अबाउ द स्काई। देखो बेटा, अभी अभी बताया था मैंने, किसी चीज को कवर करना, किसी चीज को कवर करने के लिए क्या लगाओगे, बताओ, कवर करने के लिए क्या लगाओगे, किसी चीज को कवर करने के लिए क्या लगाओगे। आप बोलोगे सर कवर करने के लिए आएगा ओवर, अबाउ नहीं आएगा। ये चीजें हैं भैया, आया ना मजा पढ़ने में। अब बैठ गए, दिमाग में एकदम बैठ गया। इट इज टाइम वी स्पोक का मतलब है यही एक समय है जब हम आवाज उठाएं। ये है भाई, तो ये प्रेपोजिशन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रेपोजिशन पता है क्या कहती है, या तो आपको आती है या नहीं आती,
हिंदी के जुगाड़ से कभी प्रेपोजिशन नहीं होती भाई, ठीक है ना बाबू, ये ध्यान रखना। कोई नया क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, मेरे को सारे पढ़ाना है, सारा पढ़ाना। ठीक है, अब पता है आपको क्या बोलूं, एक हिंट देता हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा और मैं 100% श्योर हूं आप उसका क्या कहते हैं सही आंसर करो। सर, सर आई एम सॉरी सर, मतलब क्या हो गया सर, आई डिड दैट वर्क अंडर प्रेशर, ऑन प्रेशर, अबाउ प्रेशर, बिलो प्रेशर, ऑन प्रेशर, क्या आएगा बताओ। प्रेशर से पहले क्या लगा था, अगर आपने कोई भी काम किया तो क्या बोलोगे आप, अंडर प्रेशर। फिर कैसे पता अंडर आएगा, कहते हैं सर दुनियादारी ऐसी तैसी कराए, हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, अंडर प्रेशर होता है जब आप किसी के प्रेशर में कोई काम करते हैं, हाँ वेरी गुड, तो अंडर प्रेशर काम करते हैं बस। तो भाई ये भी तो सुना, ये भी तो सुना, सुना तो आपने कर लिया। अब कोई बच्चा कहे सर मेरे को तो ऑन प्रेशर लग रहा था सर, अभी क्या करें इन बच्चों का, मुर्गे बनाए मोमबत्ती जलाए, और जब तक मोमबत्ती पूरी ना खत्म हो इनको मुर्गे बनाए रखे। बताओ क्या करें इनका, कौन है ये? सुधरेंगे निकम्मे। एक तीन और चार, हजारों की तादाद में मेरे चार ऐसे हीरे हैं जिनको ऑन लग रहा है, अंडर प्रेशर नहीं लग रहा। वाह मेरे बच्चे, वाह। भाई साहब हीरे हैं मेरे, सितारे हैं सितारे। आज है मेरी छोटी आलिया भट्ट। आगे देखो, एक नोट करना बेटा, अगर आपकी कोई चीज ऊपर है और उसमें मूवमेंट है, ठीक है, उसमें क्या हो जाए, मूवमेंट। जैसे मेरे सर के ऊपर से पक्षी उड़ रहे हैं, पतंग उड़ रहे हैं, ये जो है, ठीक है, ये जो है, तो इसमें बोलते हैं मेरे भाई मूवमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं मेरे पाजी मूवमेंट। इसके केस में याद रखना ओवर आता है, मूवमेंट के केस में अबाव नहीं आता। इस मूवमेंट के केस में क्या आता है भैया, ओवर आता है, अबाव नहीं आता है, ठीक है। जैसे द काइट फ्लू ओवर या अबाव माई हेड, मेरे सर के ऊपर से उड़ गया था पतंग, तो क्या बोलोगे, ओवर माई हेड। बोलते नहीं कई बार सर आप पढ़ा तो रहे हो सर, हाँ सर सब ऊपर से जा रहा है सर, तो ओवर माई हेड, आप ऐसा बोलते हैं, ठीक है, आप ऐसा बोलते हैं ना बेटा, ओवर माई हेड, एरोप्लेन चला जाए, पतंग चला जाए, अब उसको आप ये बोलते हैं ओवर, जिसमें कि क्या आ गया बेटा, मोमेंट एक आ जाता है, जिसे आप ऐसे यूज करके चलते हैं, उसके लिए आप ओवर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो हमारे पास कोई भी ऐसी समस्या तो नहीं है इसकी। चलिए, अब मेरे भाइयों बहनों, हम इसको कर रहे हैं सेव। मैंने कहा था ना आज 1 घंटे की क्लास होगी बस आपकी, आज 1 घंटा है, इसलिए हल्की सी मैंने आज थोड़ी सी फास्ट भी पढ़ाई है आपकी। अब कल मिलेंगे बेटा, आज की हमारी थोड़ी सी छोटी क्लास थी, कल की अपनी 1.25 घंटे की करेंगे। आज अभी ठीक है, मेरे को निकलना है, 5 मिनट की हुई है, चलो कोई नहीं। अब आप इसको रिवाइज कर लेना, सिर्फ जो पढ़ा रहा हूँ, फिर याद भी मैं कराऊंगा, फिक्स प्रेपोजिशंस, आपको घबराना नहीं है, बहुत गजब तरीके से याद करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, और बस इंग्लिश की क्लास लेते रहो, बाकी सब्जेक्ट गए बेटा भाड़ में। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट गए भाड़ में। चलो मेरे भाइयों, नमस्कार, और यूं ही मुस्कुराते रहोगे, ठीक है ना। चलिए भाई, कल मिलते हैं, बाय बाय।